दूसरा सैमुएल 5वां बाब। तब इसराइल के सब कबीले हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहने लगे, देख, हम तेरी हड्डी और तेरा गोश्त हैं। और गुजरे जमाना में जब साउल हमारा बादशाह था, तो तू ही इस्राएलियों को ले जाया और ले आया करता था। और खुदावंद ने तुझसे कहा कि तू मेरे इस्राएली लोगों की गलाबानी करेगा और तू इस्राएल का सरदार होगा। गर्ज इस्राएल के सब बुजुर्ग हेब्रोन में बादशाह के पास आए, और दाऊद बादशाह ने हेब्रोन में उनके साथ खुदावंद के हजूर अहद बांधा, और उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 बरस का था, और उसने 40 बरस सल्तनत की। उसने हेब्रोन में 7 बरस 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की, और यरूशलेम में सब इस्राएल और यहूदा पर 33 बरस सल्तनत की। फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर, जो उस मुल्क के बाशिंदे थे, चढ़ाई करने गए। उन्होंने दाऊद से कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए, यहां नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहां नहीं आ सकता है। तो भी दाऊद ने सयोन का किला ले लिया, वही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने उस दिन कहा कि जो कोई यबूसियों को मारे, वो नाले को जाए और उन लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के जी को नफरत है। इसीलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा, और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और दाऊद ने गिरदा गिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया। और दाऊद बढ़ता ही गया, क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा। और सौर के बादशाह हरयाम ने एलचियों को और देवदार की लकड़ियों और भड़ियों और मेमारों को दाऊद के पास भेजा, और उन्होंने दाऊद के लिए एक महल बनाया। और दाऊद को यकीन हुआ कि खुदावंद ने उसे इस्राएल का बादशाह बनाकर कयाम बख्शा, और उसने उसकी सल्तनत को अपनी कौम इस्राएल की खातिर मुमताज किया है। और हेब्रोन से चले आने के बाद दाऊद ने यरूशलेम से और हरमें रख ली और बीवियां की, और दाऊद के हां और बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जो यरूशलेम में उसके हां पैदा हुए, उनके नाम ये हैं, समुआ और सोबाब और नातिन और सुलेमान और इब्हार और अलयसू और नफिज और यफी और अलसमा और अलदिया और अलफिलात। और जब फलिस्तियों ने सुना कि उन्होंने दाऊद को मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया है, तो सब फलिस्ती दाऊद की तलाश में चढ़ आए। और दाऊद को खबर हुई, सो वो किला में चला गया। और फलिस्ती आकर रफाइम की वादी में फैल गए। तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदावंद ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद बाल पराजयम में आया, और वहां दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला, जैसे पानी टूटकर बह निकलता है। इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराजेम रखा।
और वहीं उन्होंने अपने बुतों को छोड़ दिया था, सो दाऊद और उसके लोग उनको ले गए, और फिलिस्ती फिर चढ़ आए और रफाइम की वादी में फैल गए। और जब दाऊद ने खुदावंद से पूछा, तो उसने कहा, तू चढ़ाई ना कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के दरख्तों के सामने से उन पर हमला कर, और जब तूत के दरख्तों की फुंकियों में तुझे फौज के चलने की आवाज सुनाई दे, तो चुस्त हो जाना, क्योंकि उस वक्त खुदावंद तेरे आगे आगे निकल चुका होगा, ताकि फिलिस्तियों के लश्कर को मारे। और दाऊद ने जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था वैसा ही किया, और फिलिस्तियों को जेबा से जेजर तक मारता गया। दूसरा शमूएल छठा बाब। और दाऊद ने फिर इस्राएलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बल अफवाज के नाम का कहलाता है, जो करोबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदावंद के संदूक को नई गाड़ी पर रखा, और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे और अखीयू हाँकने लगे, और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और अखीयू संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इस्राएल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सतार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावंद के आगे आगे बजाते चले। और जब वो नकोन के खलियान पर पहुंचे, तो उजा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावंद का गुस्सा उजा पर भड़का, और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उजा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम परजे उजा रखा, जो आज के दिन तक है। और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया, और कहने लगा कि खुदावंद का संदूक मेरे हां क्यों कर आए। और दाऊद ने खुदावंद के संदूक को अपने हां दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती ओबैद अदोम के घर ले गया, और खुदावंद का संदूक जाती ओबैद अदोम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावंद ने ओबैद अदोम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। और दाऊद बादशाह को खबर मिली कि खुदावंद ने ओबैद अदोम के घराने को और उसकी हर चीज में खुदा के संदूक के सबब से बरकत दी है। तब दाऊद गया और खुदा के संदूक को ओबैद अदोम के घर से दाऊद के शहर में खुशी खुशी ले आया। और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चले, तो दाऊद ने एक बैल और एक मोटा बछड़ा ज़िबा किया। और दाऊद खुदावंद के हजूर अपने सारे जोर से नाचने लगा, और दाऊद कितान का अफोद पहने था। सो दाऊद और इस्राएल का सारा घराना खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए लाए। और जब खुदावंद का संदूक दाऊद के शहर के अंदर आ रहा था, तो साउल की बेटी मेकल ने खिड़की से निगाह की और दाऊद बादशाह को खुदावंद के हजूर उछलते और नाचते देखा। सो उसने अपने दिल ही दिल में उसे हकीर जाना, और वो खुदावंद के संदूक को अंदर लाए
और उसे उसकी जगह पर उस खैमा के बीच में जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा किया था रखा। और दाऊद ने सोख्तरी कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदावंद के आगे चढ़ाईं। और जब दाऊद सोख्तरी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियां चढ़ा चुका, तो उसने रब्बल अफवाज के नाम से लोगों को बरकत दी। और उसने सब लोगों यानी इस्राएल के सारे अंबुआ के मर्दों और औरतों दोनों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा गोश्त और किशमिश की एक एक टिकिया बांटी। फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद लौटा ताकि अपने घराने को बरकत दे, और साउल की बेटी मेकल दाऊद के इस्तकबाल को निकली और कहने लगी कि इस्राएल का बादशाह आज कैसा शानदार मालूम होता था, जिसने आज के दिन अपने मुलाजमों की लौंडियों के सामने अपने को बरहना किया, जैसे कोई बांका बेहयाई से बरहना हो जाता है। दाऊद ने मेकल से कहा, ये तो खुदावंद के हुजूर था, जिसने तेरे बाप और उसके सारे घराने को छोड़कर मुझे पसंद किया, ताकि मुझे खुदावंद की कौम इस्राएल का पेशवा बनाए। सो मैं खुदावंद के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज्यादा जलील हूंगा और अपनी ही नजर में नीच हूंगा। और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया है, वो ही मेरी इज्जत करेंगी। सो साउल की बेटी मेकल मरते दम तक बे औलाद ही रही। दूसरा शमूएल 7वां बाब। जब बादशाह अपने महल में रहने लगा और खुदावंद ने उसे उसकी चारों तरफ के सब दुश्मनों से आराम बख्शा, तो बादशाह ने नातिन नबी से कहा, देख, मैं तो देवदार की लकड़ियों के घर में रहता हूं, पर खुदावंद का संदूक पर्दों के अंदर रहता है। तब नातिन ने बादशाह से कहा, जा, जो कुछ तेरे दिल में है कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात को ऐसा हुआ कि खुदावंद का कलाम नातन को पहुंचा कि जा और मेरे बंदा दाऊद से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। और जहां जहां मैं सब बनी इस्राएल के साथ फिरता रहा, क्या मैंने कहीं किसी इस्राएली कबीला से, जिसे मैंने हुक्म किया कि मेरी कौम इस्राएल की गल्लाबानी करो, ये कहा कि तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ियों का घर क्यों नहीं बनाया? सो अब तू मेरे बंदा दाऊद से कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैंने तुझे भेड़शाला से, जहां तू भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरता था, लिया, ताकि तू मेरी कौम इस्राएल का पेशवा हो। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला। और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह तेरा नाम बड़ा करूंगा। और मैं अपनी कौम इस्राएल के लिए एक जगह मुकर्रर करूंगा, और वहां उनको जमाऊंगा, ताकि वो अपनी ही जगह बसें और फिर हटाए ना जाएं, और शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख नहीं देने पाएंगे, जैसा पहले होता था, और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काजी हूं। और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा,
تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا۔ وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اگر وہ خطا کرے تو میں اسے آدمیوں کی لاٹھی اور بنی آدم کے تازیانوں سے تنبیہ کروں گا، پر میری رحمت اس سے جدا نہ ہوگی، جیسے میں نے اسے ساؤل سے جدا کیا، جسے میں نے تیرے آگے سے دفع کیا۔ اور تیرا گھر اور تیری سلطنت سدا بنی رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کیا جائے گا۔ جیسی یہ سب باتیں اور یہ ساری رویا تھی، ویسا ہی ناتن نے داؤد سے کہا۔ تب بادشاہ اندر جا کر خداوند کے آگے بیٹھا اور کہنے لگا، اے مالک خداوند، میں کون ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک پہنچایا؟ تو بھی اے میرے مالک خداوند، یہ تیری نظر میں چھوٹی بات تھی، کیونکہ تو نے اپنے بندہ کے گھرانے کے حق میں بہت مدت تک کا ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اے میرے مالک خداوند آدمیوں کے طریقہ پر۔ اور داؤد تجھ سے اور کیا کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اے میرے مالک خداوند، تو اپنے بندہ کو جانتا ہے، تو نے اپنے کلام کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ سب بڑے کام کیے، تاکہ تیرا بندہ ان سے واقف ہو جائے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں، اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور دنیا میں وہ کون سی ایک قوم ہے جو تیرے لوگوں یعنی اسرائیل کی مانند ہے، جسے خدا نے جا کر اپنی قوم بنانے کو چھڑایا، تاکہ وہ اپنا نام کرے اور تمہاری خاطر بڑے بڑے کام، اور اپنے ملک کے لیے اور اپنی قوم کے آگے جسے تو نے مصر کی قوموں سے اور ان کے دیوتاؤں سے رہائی بخشی ہولناک کام کرے۔ اور تو نے اپنے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کو مقرر کیا، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے تیری قوم ٹھہرے، اور تو آپ اے خداوند ان کا خدا ہو۔ اور اب تو اے خداوند خدا اس بات کو جو تو نے اپنے بندہ اور اس کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے، سدا کے لیے قائم کر دے، اور جیسا تو نے فرمایا ہے ویسا ہی کر، اور سدا یہ کہہ کر تیرے نام کی بڑائی کی جائے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے بندہ داؤد کا گھرانہ تیرے حضور قائم کیا جائے گا، کیونکہ تو نے ایسے رب الافواج اسرائیل کے خدا اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں تیرا گھرانہ بنائے رکھوں گا۔ اس لیے تیرے بندہ کے دل میں یہ آیا کہ تیرے آگے یہ مناجات کرے۔ اور اے مالک خداوند، تو خدا ہے اور تیری باتیں سچی ہیں، اور تو نے اپنے بندہ سے اس نیکی کا وعدہ کیا ہے، سو اب اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت دینا منظور کر، تاکہ وہ سدا تیرے روبرو پائیدار رہے کہ تو ہی نے اے میرے مالک خداوند یہ کہا ہے، اور تیری ہی برکت سے تیرے بندہ کا گھرانہ سدا مبارک رہے۔ دوسرا سیموئیل 8واں باب۔ اس کے بعد داؤد نے فلسطینیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا، اور داؤد نے دارالحکومت کے اعنان فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین لی، اور اس نے مواب کو مارا اور ان کو زمین پر لٹا کر رسی سے ناپا۔ سو اس نے قتل کرنے کے لیے 2 رسیوں سے ناپا، اور جیتا چھوڑنے کے لیے ایک پوری رسی سے۔ یوں موابی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور داؤد نے زوابا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدو ازر کو بھی، جب وہ اپنی دریائے فرات پر کی سلطنت پر
پھر قبضہ کرنے کو جا رہا تھا مار لیا، اور داؤد نے اس کے 1,700 سوار اور 20,000 پیادے پکڑ لیے، اور داؤد نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کھونچیاں کاٹیں، پر ان میں سے 100 رتھوں کے لیے گھوڑے بچا رکھے۔ اور جب دمشق کے ارامی زوابا کے بادشاہ ہدد ازر کی کمک کو آئے تو داؤد نے ارامیوں کے 22,000 آدمی قتل کیے۔ تب داؤد نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں، سو ارامی بھی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے لگے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے ہدود ازر کے ملازموں کی سونے کی ڈھالیں چھین لیں اور ان کو یروشلم میں لے آیا، اور داؤد بادشاہ بتا اور بیروتی سے، جو ہدود ازر کے شہر تھے، بہت سا پیتل لے آیا۔ اور جب حمات کے بادشاہ توغی نے سنا کہ داؤد نے ہدد ازر کا سارا لشکر مار لیا، تو توغی نے اپنے بیٹے یورام کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اسے سلام کہے اور مبارکباد دے، اس لیے کہ اس نے ہدد ازر سے جنگ کر کے اسے مار لیا، کیونکہ ہدد ازر توغی سے لڑا کرتا تھا۔ اور یورام چاندی اور سونے اور پیتل کے ظروف اپنے ساتھ لایا، اور داؤد بادشاہ نے ان کو خداوند کے لیے مخصوص کیا۔ ایسے ہی اس نے ان سب قوموں کے سونے چاندی کو مخصوص کیا جن کو اس نے مغلوب کیا تھا، یعنی ارامیوں اور موابیوں اور بنی امون اور فلسطینیوں اور امالیکیوں کے سونے چاندی، اور زوابا کے بادشاہ رہوب کے بیٹے ہدد ازر کی لوٹ کو۔ اور داؤد کا بڑا نام ہوا جب وہ نمک کی وادی میں ارامیوں کے 18,000 آدمی مار کر لوٹا، اور اس نے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، بلکہ سارے ادوم میں چوکیاں بٹھائیں، اور سب ادومی داؤد کے خادم بنے، اور خداوند نے داؤد کو جہاں کہیں وہ گیا فتح بخشی۔ اور داؤد نے کل اسرائیل پر سلطنت کی، اور داؤد اپنی سب رعیت کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اور زورایا کا بیٹا یوآب لشکر کا سردار تھا، اور اخیلود کا بیٹا یہوسفت مورخ تھا، اور اخی توب کا بیٹا صدوق اور ابی یاتر کا بیٹا اخی ملک کاہن تھے، اور شرایا منشی تھا، اور یدوا کا بیٹا بنایا کریتیوں اور فلسطینیوں کا سردار تھا، اور داؤد کے بیٹے کاہن تھے۔ دوسرا سموئیل 9واں باب۔ پھر داؤد نے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی باقی ہے جس پر میں یونتن کی خاطر مہربانی کروں؟ اور ساؤل کے گھرانے کا ایک خادم بنام زیبا تھا، اسے داؤد کے پاس بلا لائے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تو زیبا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، تیرا بندہ وہی ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، کیا ساؤل کے گھرانے میں سے کوئی نہیں رہا تاکہ میں اس پر خدا کی سی مہربانی کروں؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، یونتن کا ایک بیٹا رہ گیا ہے جو لنگڑا ہے۔ تب بادشاہ نے اس سے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ کو جواب دیا، دیکھ، وہ لود بار میں امیل کے بیٹے مکیر کے گھر میں ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے لوگ بھیج کر لود بار سے امیل کے بیٹے مکیر کے گھر سے اسے بلوا لیا۔ اور ساؤل کے بیٹے یونتن کا بیٹا میفیبوست داؤد کے پاس آیا، اور اس نے منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔
तब दाऊद ने कहा, मेफिबोस्त। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा, और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा, और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज, जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। तब बादशाह ने साउल के खादिम ज़ैबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था, तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मेफिबोस्त जो तेरे आका का बेटा है, मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और ज़ेबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब ज़ेबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है, तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मेफिबोस्त के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मेफिबोस्त का एक छोटा बेटा था, जिसका नाम मीका था। और जितने ज़ैबा के घर में रहते थे, वो सब मेफिबोस्त के खादिम थे। सो मेफिबोस्त यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था, और वो दोनों पांवों से लंगड़ा था।